देखो बच्चों, आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9A. A TV was bought for rupees 18,950 and sold at a loss of rupee 4,780. Find the selling price of the TV. देखिए, हमने एक टीवी खरीदा कितने में है? 18,950 में, और बेचा कितने में है? 4,780 में, है ना? ये 4,780 का नुकसान हो गया है हमें बेचने पर, है ना? तो हमें सेलिंग प्राइस पता करना है. तो हमें दो चीज़ें गिवन है इस क्वेश्चन में. क्या क्या गिवन है? हमें सीपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है. तो देखिए, सीपी इक्वल्स टू 18,950, लॉस इक्वल्स टू 4,780. तो एसपी कैसे निकलेगा? सीपी माइनस लॉस करने पर. तो हमने 18,950 में से माइनस कर दिया 4,780. तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज 14,170. Next question, question number 4. A second-hand car was sold for 1,90,000 rupees, है ना? At a loss of 85,000 rupees. देखिए, एक सेकेंड हैंड कार है, was sold. हमने सेकेंड हैंड कार जो है वो बेची कितने में है? 1,90,000 रुपीज़ में, और उस कार को बेचने पर हमें लॉस कितना हो गया है? 85,000 का. फाइंड द सीपी ऑफ द कार, और आपको सीपी बताना है. तो दो चीज़ें गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, एक हमें एसपी गिवन है और एक हमें लॉस गिवन है. तो सीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसपी प्लस लॉस करना पड़ेगा. सारे वही फॉर्मूले हैं जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे. तो 1,90,000 प्लस 85,000, तो 2,75,000 विल बी आवर सीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Jolly sold her laptop for rupees 20,000 at a profit of 1,737. Find the CP of the laptop. देखिए, sold है तो इसका मतलब SP 20,000 है, प्रॉफिट 1,737 है, और आपको CP बताना है. तो CP कैसे निकलेगा? CP ऑफ लैपटॉप कैसे निकलेगा? SP माइनस प्रॉफिट. तो 20,000 में से 1,737 को हमने लेस कर दिया, तो 18263 विल बी आवर CP. Question number 6. Abraham bought a music system for rupees 6,375 and spent rupees 75 on its transportation. He sold it for rupees 6,400. Find his profit or loss percent. देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज पता करना है. अब उससे पहले देखिए, यहाँ पर दिया है वर्ड बॉट. बॉट का मतलब खरीदा. तो खरीदा है तो ये सीपी हो गया हमारा 6,375, और 75 रुपीज़ हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, विच मीन्स इट इज़ ओवरहेड चार्जेस, है ना? तो और ही सोल्ड, और उसने बेचा कितने में है म्यूजिक सिस्टम को? 6,400 में. तो ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया. तो देखिए, सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली. कैसे? सीपी ऑफ म्यूजिक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 75, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? मैंने आपको बताया था कि सीपी में जितने भी ओवरहेड होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है. ओवरहेड चार्जेस को ऐड करने पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है या फिर टोटल सीपी आ जाता है. तो एसपी हमें 6,400 गिवन है. अब देखिए, यहाँ पे सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है. तो लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. तो 6,450 माइनस 6,400, तो हमारे पास आ गया ₹50 का लॉस. अब हमें परसेंटेज निकालनी है. मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी परसेंटेज निकालनी है तो डिनोमिनेटर में हमेशा हमें सीपी रखना है. तो 50/6,450 और मल्टीप्लाई में 100, तो हमारे पास 0.78% आ गया क्या? लॉस का परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 7. जॉय बॉट पेन्स एट रुपीज़ 120 अ डजन. आपको पता ही है, एक डज़न में 12 पीसेस होते हैं, और हमें जो कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट है ना ये, क्योंकि इसने खरीदा है, इसने एक डज़न कितने में खरीदा है? 120 में. एक डज़न मतलब 12 पेनों की कीमत कितनी है? ₹120. ही सोल्ड इट फॉर ₹15 ईच, और उसने हर एक पेन 15 रुपीज़ में बेच दिया.
व्हाट इज दिस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और हमें अब प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 12 का हमें कॉस्ट दिया है और यहाँ पर हमें जो एसपी दिया है वो 1 का दिया है। तो कंपेयर करने के लिए हमें पहले या तो इसको डजन की कीमत निकालिए या फिर इसको 1 पेन की कीमत निकाल लीजिए। तो हम 1 पेन की कीमत निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, देखिए CP ऑफ पेन्स इक्वल्स टू रुपीज़ 120 अ डजन, तो 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीस। तो CP ऑफ 1 पेन, ये 12 पेनों की कीमत है, तो 12 पेन की कीमत कितनी होगी, 120 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू रुपीज़ 10। अब आप देख सकते हो CP 10 है, SP 15 है, तो हमें 5 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कैसे, प्रॉफिट ऑन 1 पेन इक्वल्स टू SP माइनस CP, तो ₹5 आ गया। परसेंटेज निकालना है अब हमें, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 50% विल बी आवर आंसर। ठीक है। 8th क्वेश्चन, Simi bought a study table for ₹9,000. She sold it at a profit of 20%. How much profit did she make? What is the selling price? देखो बच्चों, यहाँ पर CP दिया है 9,000 का, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20% का। हाउ मच प्रॉफिट, तो उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया और उसका सेलिंग प्राइस कितना है हमें बताना है। देखो बच्चों, CP ऑफ टेबल 9,000, प्रॉफिट इक्वल्स टू 20%। अब ये परसेंटेज में दिया है प्रॉफिट, अगर हम इसे रुपीज़ में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 9,000 का 20%। परसेंटेज चैप्टर में हमने अब ये सब सीखा हुआ है कि हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं या फिर परसेंटेज को कैसे नॉर्मल मतलब नंबर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए CP का हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला, मतलब 20% निकाला, तो हम कैसे करेंगे, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, तो हमारे पास आ गया ₹1,800। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट इन रुपीज़। अब हमें SP निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो 9,000 प्लस 1,800, हमारे पास आंसर क्या आ गया, ₹10,800। ठीक है। मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹1,200 एंड लॉस परसेंटेज 25%। देखिए बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पर बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है और इस क्वेश्चन में हमें लॉस का परसेंट दिया है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹1,200, लॉस परसेंट इक्वल्स टू 25%, लॉस इन रुपीज़। अब लॉस इन रुपीज़ कैसे निकालेंगे, 1200 का 25%, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 25/100, तो हमारे पास आ गया ₹300। अब लॉस हमें रुपीज़ में निकल आया, तो हम क्या करेंगे, SP निकालने के लिए कॉस्ट में से लॉस को लेस कर देंगे। तो 1200 माइनस 300 इक्वल्स टू 900 विल बी आवर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मिहिर बॉट 20 रिफिल्स, मिहिर ने 20 रिफिल्स खरीदे और उनको 4-4 रुपये के हिसाब से बेच दिया, मतलब हर एक रिफिल को 4 रुपये में बेच दिया। ठीक है। और उसने इन 20 रिफिल्स को खरीदा कितने में था, 50 रुपीज़ में। व्हाट वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, है ना, उसका प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट हुआ वो हमें बताना है। अब देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ 20 रिफिल्स इक्वल्स टू ₹50, हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। और 20 रिफिल्स का SP कितना है, देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 रिफिल्स 4 रुपये के हिसाब से उसने बेची हैं, तो टोटल 80 रुपीज़ उसने कमा लिए। आप देखो SP ज़्यादा है CP से, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ ₹30 का, 80 माइनस 50 इक्वल्स टू ₹30। देन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखा, डिनोमिनेटर में CP मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। हमने क्या किया, 30/50 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 60%। ओके, तो 60% विल बी आवर प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और आपकी असिस्टेंस के लिए PDF आपके पास पहुंच ही जाएगी। टिल देन बाय बाय।